दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तोर बंदे दुख काहे का होए। हम बाबा को केवल दुख में याद करते हैं, हमारा और कोई औचित्य ही नहीं है। नहीं तो बाबा हमारा के लागे भाई। ज्योतिराम जी हमारे कुछ नहीं लगते। वो एक मेरे पिताजी एक बार चले गए, बाबा भरतरी गए। ये बात बहुत पुरानी होगी, कोई मेरे ख्याल में 1968 के आसपास की बात। बाबा भरतरी के चले गए। यहाँ पे आपके राजस्थान में अलवर जिले के पास है, सब जानते हो। अब उस टाइम तो बियाबान जंगल था, कोई सड़क भी ना होया करती। एक मेरा ताऊ सब तो मस्टंडा जिसने भगवान तक कोई लेना देना नहीं। एक मेरे पिताजी बड़े धार्मिक आदमी, और 2-3 गांव के आदमी और भी थे भाई, चले गए। कोई सा सूद बैठा कि बराबर में कोई शेर बोल गया पहाड़ी था दूसरी तरफ। अब शेर की आवाज आते सारे का कलजा फड़क 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 उड़ना गया। सारे लागे रुके मान, बाबा भरतरी की जय, बाबा भरतरी की जय, बाबा भरतरी की जय। वो मेरा ताऊ था मस्टंडा, उसने को मतलब इतने बोला, पापा डरते बोला नहीं तुम्हारा साड़ा ही लगता भाई। मैंने बहुत कड़वी बात कही है। ज्योतिराम जी से हमें मतलब है, नहीं तो ज्योतिराम जी हमारा क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। आप लोग कौन जाने ज्योतिराम जी कौन चीज है? सब तो ज्योतिराम जी के दरबार में नहीं आते ना, उनको क्या पता ज्योतिराम क्या चीज। हमें भी मतलब पड़ा जब जाकर हमने बाबा की सेवा ली। किसी ने बताया होगा भाई ज्योतिराम का चला जा। पहले तुमने पूछा होगा ये ज्योतिराम की रोड़ा है, फिर उसने बताया कि भाई ज्योतिराम तो देवता है और ये फलानी फलानी जगह जाओ, जीतपुरा में जाओ। जीतपुरा में बाबा सत्यवान भगत जी के मुख से बोलता है, आपके नाम का पर्चा भी देगा, आपकी पूजा भी देगा, आपके संकटों का निवारण भी करेगा। भाई कैंसर जैसी बीमारियों तो काट देता है, इसकी विभूति संजीवनी बूटी के जैसी है। बांझ को पुत्र दे देता है, अंधों को आंखें दे देता है, बेरोजगार को दौलत देता है, रोजगार देता है। भाई ऐसा देवता है। जब उसकी प्रशंसा सुनोगे तो फिर जाओगे अपने लालच में कि हाँ भाई आड़ा तक काम पक्का बन सके है, ईब सरकार पक्की आई। फिर बाबा के धाम पे जाओगे, वहां जाके भी अपने मतलब की बातें करते हो। मैं ईब दिखा दूं, ईब भगत जी झाड़ा लान लाग जाओ, एक भी आदमी का भजन में ध्यान रह जाता। लोग यहाँ का तो खास कर नहीं रहेगा। सारी में सोचेंगे बस झाड़ा लाग जा, मारे लाग जा, और किसे करिए। बोले सब ने नंबर चाहिए रईस बाबा के दरबार में, और हाथ उठाओ कितने मानस आए से बस प्यार में। भाई प्यार में कोई नहीं आता, सब अपना मतलब में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यदि मतलब में आओगे तो केवल उतना पाओगे जितनी इच्छा लेकर आए, और यदि प्रेम में आओगे तो उतना पाओगे कि समेटे नहीं सिमटेगा। ज्योतिराम जी इतना दे देंगे, क्योंकि हमारी औकात क्या है? हम झोपड़ी में रहने वाले आदमी ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मांग लेंगे। 1 करोड़ में भाई 50-1 लाख में घर बन जाएगा। भाई कम से कम भी मान ले 2-1 लाख में 4 झोपड़ी आ जाएगी बढ़िया बढ़िया। और भाई 5-4 लाख में छोरी का ब्याह कर देंगे, हो गया काम। बड़ेगी बात, हमारा काम पूरा इतना ही मांगना था। अरे लोगों, मांगने की जरूरत नहीं है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। सेवा भक्ति मांगिए, ये ज्योतिराम की सीख। बाबा कहता बेटा मेरी सेवा मांग, धन दौलत तो दुनिया मांग है। जे मेरी सेवा मांग लेगा तो मैं तेरी गेल हूं। मन से कह दो जय बाबा की, सारे बोल दो। महाभारत का युद्ध होने लग गया। भगवान श्री कृष्ण अपने कमरे के अंदर आराम से टेंट में सो रहे, और उधर से दुर्योधन और अर्जुन दोनों के दोनों चले आए। अब पहले दुर्योधन आया, आके श्री कृष्ण भगवान के सिरहाने बैठ गया, और न्यूनतः फिर अर्जुन आ गया। अर्जुन आकर पाटन आकर बैठ गया। कृष्ण भगवान की आंख खुली, उसने देखा कि भाई पाटन तो अर्जुन बैठा है। बोला भाई अर्जुन क्यों कराया? दुर्योधन बोला जी मैं पहले आऊं, मेरे काने लिखाओ। हाँ बोला भाई फिर मैंने तुम्हें देखा नहीं था। दुर्योधन बताओ क्या करने के लिए आए? बोला जी हम दोनों आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। हमारा युद्ध होगा और युद्ध में हमें सहायता चाहिए आपकी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भाई मेरे पास 2 चीज हैं, एक मैं और एक मेरी नारायणी सेना। ध्यान से सुनना लोगों, एक मैं और एक मेरी नारायणी सेना।
बात जहां तक भाई, मैं तो ना तो हथियार उठाऊं ना किसी की ओर तो लड़ूं, मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज से। हाँ, जब मैं जिसकी तरफ होऊंगा मैं उसका बस बैठा रहूंगा, यो काम है मेरा। और मेरी नारायणी सेना में भाई इतनी सेना है, उस सेना के अंदर एक सैनिक यदि मरेगा तो तुरंत जीवित हो जाता है, उसके अंदर ये ताकत। ये देख लो कौन सा निकेल लेना है। दुर्योधन का तो भाई को वाट माच का कात में, उसने सोचा सेना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भाई अर्जुन तू मांग, बोला ना जी मैं आया था पहले, मुन्ने बताओ। बोले ना भाई मैं तो दुर्योधन अर्जुन से पूछूंगा क्योंकि तेरे से छोटा है। अब उससे पूछने लगे भाई अर्जुन तू बता क्या चाहिए तेरे को। अर्जुन ने हाथ जोड़ के एक बात कही लोगों, और वो बात हमेशा याद करने के लिए लायक है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु जहां आप हो वहां पे तो हजारों सेनाएं आ जाएंगी, लेकिन जहां आप नहीं हो वहां कुछ नहीं है। मुझे नारायणी सेना की जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। इसलिए कहता हूं क्या मांगोगे, बाबा को मांगना। बाबा हमें धन दौलत की जरूरत नहीं, हमारे तू आ जा। जब तू आ गया तुम्हारा सब कुछ आ जाए। और सजना जिस दिन बाबा का वास आपके घर में हुआ, फिर उसने पकड़ के बैठा लो, यूं मत सोचियो कि फोटो का जोड़ी बांध दो और जोड़ी ने फिर तुम का बांध दो। अब जान को ना बाबा लकड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। वो समय है, रुकता नहीं है, चल जाता है। हाँ, लेकिन आपने यदि बाबा से प्रेम किया और प्रेम के बंधन में उस देवता को बांध लिया, वो देवता आपके घर से कभी नहीं जाएगा, कभी भी जीवन भर आपके घर में वास करेगा। और फिर उसकी सेवा ऐसे करो जैसे अपने दादा परदादा बूढ़े बुजुर्ग की करते हो। फिर देखो फिर क्या होगा पता है, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। सुनाइए, बड़ा प्यारा भजन है, सुनिए कैसे। भाई तो टाइम की रोटी बाबा आप खुआवेगा। एक बार दोनों हाथ खड़े कर दो बाबा के दरबार में, प्रेम से कह दो जय बाबा की। बोलो जोधराम महाराज की जय हो। दो टाइम की रोटी बाबा आप खुआवेगा, दो टाइम की रोटी बाबा आप खुआवेगा। अरे राम भरोसा बंदे भूखा नहीं सुआवेगा, दो टाइम की रोटी बाबा आप खुआवेगा, दो टाइम की रोटी बाबा आप खुआवेगा। उस जोत राम की कर ले तू बंदगी, उस जोत राम की कर ले तू बंदगी। और बुरा कर्म ते करिए ना, बड़ा पाप ते भरिए ना, माड़ा कर्म ते करिए ना, बड़ा पाप ते भरिए ना। इज्जत खातिर मरिए रे बंदे, तन की खातिर मरिए ना, इज्जत खातिर मरिए रे बंदे, तन की खातिर मरिए ना। बड़ा कर्म तेरे साथ चले, कुछ साथ न जाएगा। दो टाइम की रोटी बाबा आप खुआवेगा, दो टाइम की रोटी बाबा आप खुआवेगा।
सफाई नहीं होती वहां मेरे बाबा नहीं होते। अच्छे ढंग से रहो, शुद्ध सात्विक रहो, मन को और तन को पवित्र रखो। देखो ज्योतिराम जी आपके ऊपर कैसे कृपा करते हैं। अकबर आया खाइए ना, रोग से लाइए ना, अकबर आया खाइए ना, रोग से लाइए ना, दान करत चुपचाप तो करियर जग में ढोल बजाइए ना, दान करत चुपचाप तो करिए जग में ढोल बजाइए ना। गाया होया काम तेरे कदे काम ना आवे, थोड़े में की रोटी बाबा आप खुआवेगा, थोड़े में की रोटी बाबा आप खुआवेगा। गरीबन कदे सताइए ना। और एक बात बताता हूं सजनों, ज्योतिराम जी दो चीजों से बड़ा खतरनाक तरीके से कटते हैं, एक चोर और एक जार। दो आदमी यदि ज्योतिराम जी के दरबार में आते हैं तो सजनों बाबा को दुश्मन दिखाई देते हैं। इसलिए अपने मन को पहले से पवित्र करो, पहले मन को साफ करो। कितनी बहन बेटी बाबा के दरबार में आए, यदि किसी आदमी के मन में चोर होता है, किसी बहन बेटी को गलत नजर से देखता है, ज्योतिराम जी उसका साथ कभी नहीं देते सजनों। आज नहीं तो कल ऐसी ठोकर मारेंगे कि आदमी उठ नहीं सकता। ये वो देवता है जिस देवता ने केवल और केवल अच्छाई का साथ दिया, बुराई का साथ कभी नहीं दिया। तेरा काम की बेटी सबकी बेटी, तेरा काम की बेटी अपनी बेटी, अते गंदी नजर लखाइए ना, अते गंदी नजर लखाइए ना। तेरा दी जुबान पटटिए तू, धर्म जात मन बटिए तू, तेरी जुबान पटटिए तू, धर्म जात मन बटिए तू। और फिर उसके बाद पेट की चिंता छोड़ के बंदे पापा पे डांट दिए तू, पेट की चिंता छोड़ के बंदे राम पे दिए तू। उसमें ध्यान लगाइए रवो है पाए लगाएगा, थोड़े में की रोटी बाबा पे खुआवेगा, थोड़े में की रोटी बाबा पे खुआवेगा। भैया की भरोसा बंदे भूखा नहीं सुआवेगा, थोड़े में की रोटी बाबा पे खुआवेगा, थोड़े में की रोटी बाबा पे खुआवेगा, थोड़े में की रोटी बाबा पे खुआवेगा, थोड़े में की रोटी बाबा पे खुआवेगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शंकर भगवान।